वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेम शैलाभिदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनां भृगण्यं सकलपुण्यधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि बोलिए एकादशी महारानी की जय। जयकारा माँ शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज पद्मनी एकादशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। पद्मनी एकादशी का महत्व क्या है? यही सवाल धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, इनके बारे में मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत हवन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। तो पद्मनी एकादशी व्रत की कथा ऐसे है। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कृतिवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी।
राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गए। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंध मादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कथा तो इतनी। तो जो सोहे नारद, जिन मनुष्यों को ने मल मास शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक होकर और भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। आज एकादशी के साथ साथ सावन के इस पावन माह और उसके ऊपर पुरुषोत्तम मास का संग, तो इस बार श्री शिव पुराण का सूक्ष्म दर्शन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा भजन। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय मुरली माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय मुरली माधव श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय कृष्ण हरे गोविंद हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घन श्याम हरे। जय
सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। जैसे पहले कह रहा था, आज एकादशी के साथ साथ सावन के इस पावन माह और उसके ऊपर पुरुषोत्तम मास का संग, तो इस बार श्री शिव पुराण का सूक्ष्म दर्शन करने की कोशिश करते हैं। आज पंडित जी हैं नहीं, वरना पंडित जी तो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं और कहीं कहीं से वो कई पुराणों में से पढ़ के हमारे को सुनाते हैं, लेकिन आज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से लिखी है, तो देखते हैं। शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। उससे पहले भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर अपने मुंह और कानों को पवित्र करते हैं। श्री सोमनाथ, जो कि सोमनाथ गुजरात में है, श्री मल्लिकार्जुन, श्री शैलम आंध्र प्रदेश में, श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, श्री ओंकारेश्वर मानधाता मध्य प्रदेश में, श्री केदारनाथ उत्तराखंड में, श्री भीमशंकर महाराष्ट्र में, श्री विश्वेश्वर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले के त्र्यंबक गांव महाराष्ट्र में, श्री बैद्यनाथ देवघर झारखंड में, श्री नागेश्वर दारुकावन गुजरात में, श्री रामेश्वरम तमिलनाडु में, श्री घुष्मेश्वर एलोरा महाराष्ट्र में। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म में से ओतप्रोत यह पुराण शिव पुराण कथा के नाम से प्रसिद्ध है। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले, मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव महिमा। भगवान शिव सदैव लोगों का उपकार करने वाले और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति शिव जी को सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्वपत्र, कंटीले और ना खाए जाने वाले पौधों के फल तथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की भी आवश्यकता नहीं, वे तो ओघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्ण भेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के द्योतम है। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु का प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाती है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना भेष वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिव जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने वश में या तो फिर उनको पाने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में रख लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए।
क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही यानी कि अपरिग्रह गैर अधिकार की भावना गैर लोभी या गैर लोभ की अवधारणा है, जिसमें अधिकारात्मक से मुक्ति पाई जाती है। शिव की चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्ष कारक कहा गया है। भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को जान नहीं सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्वगुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु के स्वरूप को ना जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ उस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे। या और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। यही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, जीव पूजा में निषेध, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित हैं। शिव पुराण में 12 संहिताएं हैं, जिसमें विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, वैनायक संहिता, भौम संहिता, मात्र संहिता, रुद्र एकादश संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीर संहिता और धर्म संहिता। इन संहिताओं के श्रवण करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इनका श्रवण करें। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। विघ्नेश्वर संहिता। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को
प्रातःकाल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मुहु की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार से आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने का रस, पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव माना गया है। शिव से ही आद्य शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों जैसे हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभ देव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों में से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षितिज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 2वें अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान यानी सूर्य, महादेव चंद्र, क्षेत्रज्ञ जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह संबंधित होना उग्र, आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान, भूलोक में भ्रमण कर सबको आहार देना महादेव स्वरूप है। कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भूमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुण वन में नागेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उस जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। इसी संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्ति होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है
कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूंकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसीलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग के विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नामदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञादि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। वायु संहिता। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान मुक्त के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए वे सद्गुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सन्मुख आते ही शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। शिव पुराण सुनने का फल। शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण का कथा का श्रवण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु प्रदान कर दिया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूं। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवा कर भगवान शंकर की मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उठाई उसके अपने सिर पर रखवा कर भगवान शंकर की रक्षा की। इसीलिए भगवान शंकर की थोड़ी सी पूजा कर दी जाए तो भी वह प्रसन्न हो बहुत ज्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गायदान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसमें संशय नहीं, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान माहेश्वर उसे अपना पद, अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में समस्त भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इलोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः
सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण में से यही अंश में कथा दी थी और ये मैंने आपके सामने रख दी। एक आधा भजन गाते हैं तो आरती का समय हो जाएगा, फिर 2 आरती करेंगे और शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों को दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोले शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। इन पावन चरणों में आकर अर्पण जो एक बार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का। वंदना इनकी करते हैं सब देवता। वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इनकी पूजा से वरदान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भव सागर में सबका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। हरि बोल। एक और गाते हैं सारे का। पेवा में कौन सा मंदिर है? पेवा में जाते थे हम, एक मंदिर है शिव जी का, पता नहीं कैसे नाम भूल गया हमने, बहुत दिन का, बहुत पेवा। वहाँ पे हम अंधेरे की त्रयोदशी को बहुत जाते थे। तो मैंने वहाँ पे ये पहली बार भजन सुना था। तो मैंने उसके बाद तो विनोद अग्रवाल जी का बड़ा चला, कृष्ण जी का, पर ये वाला गाने की कोशिश करते हैं। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है।
करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। भोले साहो की मैया ना डूबती नहीं है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, सब नाम हो रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में कोई कहाँ है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। हे दास शिव के होते क्यों व्यर्थ रो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। जय श्री जी। गोवा में जो मंदिर अनायसर की बात अरुणाई बहुत बहुत सारे। हर त्रयोदशी को वहाँ पे हर त्रयोदशी का लगता है, अंधेरे की त्रयोदशी मैं बहुत मेला 6-7 साल यहाँ पे जाता रहा हूँ हर त्रयोदशी। हाँ, हम बहुत साल से हाँ, मैं भी 6-7 साल लगातार गया हूँ। बड़ा आनंद आता है, बहुत मेला त्रयोदशी है। को वो मेला लगता है हाँ वहाँ। जी। संगेश्वर महादेव। अच्छा संगेश्वर महादेव में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। आरती करते हैं। आरती करें साहब, करिए साहब, आप करें। जाओ बेटा। मुझे पता नहीं कैसी होती है, यहाँ पर उल्टी सी होती है कई बार, देखते हैं।
एक गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घनश्याम हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घनश्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे घनश्याम हरे राधे श्याम हरे शिव जी ओम जय जगदीश हरे नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी हाँ जी बस वो ओम जय जगदीश हरे की करेंगे जैसे यही की कर लीजिए विषय है ना। हाँ एकादशी की है विष्णु जी के आगे नहीं विष्णु जी के आपस से मेरे यहाँ जय अम्बे की करेंगे फिर ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे चरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार भरम परमेश्वर पार भरम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कलिकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदान ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलाऊं दया में किस विध मिलाऊं दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे
अपने हाथ उठाओ, अपनी चरण लगाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी चैतन्यनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात्रा नहीं करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम तो निज दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजन, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजी, मैया रत्नांबर राजी। रत्न पुष्प गलमाला, रत्न पुष्प कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि पावन राजन, खड़ग कपट धारी, मैया खड़ग खपट धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक। इनके दुख धारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समझोरी। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विद
अवतानी आगम निगम तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चार अतिशोभित वरमोद्राधारी मैया वर मोद्राधारी मनवांछित फल पावत अनवांछित फल पावन सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज सागर कपूर भाती मैया कर कपूर भाती श्रीमान के तू मेरा श्रीमान के तू मेरा कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरन जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करिनी तुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री नारायणी
तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सर्वदेव की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धरती माता की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुओं की जय हो, बोल साचे दरबार दरबार की की जय। जय।